प्रार्थनाओं में रुकावटें आने के बावजूद, मन न करने के बावजूद, ये लगे कि कभी प्रार्थना का उत्तर ना आएगा, उसके बावजूद जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, आज यीशु मसीह, यदि तेरे लोग प्रॉब्लम में है, समस्या में है, प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में, यदि आप 46 से 52 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा गया है जिसका नाम है बर्तिमाई। वो बर्तिमाई जन्म से अंधा था और भीख मांगा करता था। एक बार जब उसने सुना कि उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे हैं तो बाइबल में लिखा है कि वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरे शब्दों में चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह के चेले और लोग उसे चुप कराने लगे कि चुप रह, तू वहीं पर बैठा रहे। परंतु वो फिर भी और जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ। तब चेले उसके पास गए, उन्होंने कहा, ढाढ़स मान, तुझे वो बुला रहा है। ढाढ़स मान, तुझे वो बुला रहा है। चिल्ला मत, अब वो तुझे बुला रहा है। और वो भिखारी उसने अपने कपड़े फेंके और दौड़ के यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उसने कहा, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा तो चंगा हो गया है। बाइबल कहती है वो उसी समय चंगा हो गया, उसी समय चंगा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि वो बर्तिमाई पुकार पुकार कर यीशु मसीह से कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यही तो आज आपको करना है, हमें करना है। यीशु मसीह को पुकारना है, उससे प्रार्थना करना है। पुकारने का मतलब क्या है? उससे प्रार्थना करना है, उससे निवेदन करना है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। आपको उससे प्रार्थना करना है। और जब बर्तिमाई प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? लोग उसे चुप कराने लगे, लोग उसे चुप कराने लगे कि चुप रह, चिल्ला मत। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है उस प्रार्थना में बहुत से रुकावटें आए, बहुत सी बाधाएं आए, आपको मन न करे प्रार्थना करने का, आपको मन न करे बाइबल पढ़ने का, लेकिन ऐसे समय में आपको फिर भी बर्तिमाई की तरह पुकारते रहना है, फिर भी प्रार्थना करते रहना है, फिर भी लगे रहना है। क्यों? जब आप इस प्रकार से करेंगे तब प्रभु के कानों में आपकी आवाज पड़ेगी, प्रभु आपके लिए रुकेंगे और आपको अपने पास बुलाएंगे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यहां पर एक और शब्द हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि उससे मेरे पास लेकर आओ, तब चेले उसके पास गए, उससे कहा ढाढ़स बांधो। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसे समय में आपको ढाढ़स बांधना है, ऐसे समय में आपको धीरज रखना है, धीरज से प्रभु का इंतजार करना है, उसके समय का इंतजार करना है, ढाढ़स बांध के धीरज से उसका इंतजार करना है। और जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज प्रभु हम सब से यही तो पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और यहां पर हम देखते हैं अंधे के पास एक ठीक उत्तर है इस बात का कि प्रभु यह हो कि मैं देखने लगूं। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दे। उसने ये नहीं कहा, धन संपत्ति नहीं मांगी और कुछ भी नहीं उसने प्रभु से मांगा। उसे पता है कि वो किस बात के लिए प्रभु को पुकार रहा है और उससे क्या बात प्रभु से मांगनी है कि प्रभु मैं देखने लगूं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सही तरीके से नहीं मांग पाते, उन्हें पता नहीं होता कि हमें प्रभु से क्या मांगना है। कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कुछ मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये निश्चित करना है कि मैं प्रभु से क्या मांग रहा हूं, मुझे प्रभु से क्या मांगना है। यदि प्रभु आज आपके सामने आ जाए और आपसे कहे कि आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो आपके पास वो सटीक आंसर होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए ये कर दे। हो सकता है कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए और आपसे प्रभु पूछे कि आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहूं।
और आप कह रहे हो कि मुझे एक गाड़ी दे दे। प्रभु तो आपको गाड़ी दे देगा, लेकिन आगे भविष्य क्या, आगे क्या? तो आपको यह जानना है कि मुझे किस बात को प्रभु से मांगना है, किस बात को मैं प्रभु से मांगूं। अगर ये अंधा आंखों के अलावा कुछ और मांगता तो प्रभु उसे दे देता, लेकिन यह अंधा तब भी अंधा ही रहता और ये जीवन में फिर भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसने ठीक बात मांगी जो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक थी। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया और जब कहा कि मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, बाइबल कहती है उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने और चीज नहीं मांगी, उसने कहा तू मुझे बुद्धि दे। एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको भी करना है। क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको प्रभु से मांगना है, जिसके द्वारा आप पूरा जीवन यापन कर सकते हो, जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो, वो आपको प्रभु से मांगना है। यदि आप वो मांगने लगे और वो प्रभु ने आपको दे दिया, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे पूछा और उसने कहा कि मैं देखने लगूं, तो प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। दोस्तों, आपका विश्वास, हमारा विश्वास ही हमें चंगा करता है। तो इसलिए क्या करना है, हर एक विपरीत समय में विश्वास में बने रहना है, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को देखकर ही आपके जीवन में काम करेंगे। यहां पर प्रभु ने उस बर्तिमाई, उस अंधे, उस भिखारी के विश्वास को देखकर उसे चंगा किया। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मेरे विश्वास से तू चंगा हो गया, ये फिर कुछ और बातें प्रभु ने नहीं कही। प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा, जो विश्वास तूने मुझ पर रखा है, जो विश्वास तूने प्रभु पर रखा है, उसके द्वारा तू चंगा हो गया। मना करने के बावजूद तू पुकारता रहा, इसलिए तू चंगा हो गया। प्रार्थनाओं में रुकावटें आने के बावजूद, मन न करने के बावजूद, ये लगे कि कभी प्रार्थना का उत्तर ना आएगा, उसके बावजूद जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में काम करते हैं। अंधे के मन में एक बार आया होगा कि इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु मेरी बातों को कैसे सुन पाएगा, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से पुकारने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, ताकि उसके कानों तक वो बात पहुंचे। तो आपको भी यही करना है, आपको भी प्रार्थना करते रहना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, जब तक कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको न मिल जाए। और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। और दूसरी बात, आपको समझना है कि आपको प्रभु से क्या मांगना है, वो सही उत्तर आपके पास होना चाहिए। यदि प्रभु आज आपके पास आ जाए और आपसे पूछे कि क्या मैं तेरे लिए करूं, तो आपके पास वो सटीक उत्तर होना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए। और मैं कहता हूं आपसे, प्रभु निश्चय वो काम आपके लिए करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। ब्रदर पीके और अमृता सिस्टर, मैं झारखंड से सरवन। मेरा एक गवाही है, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था मेरी बेटी अलीसा रुत के लिए, जो बोल नहीं रही थी, 3 साल होने वाला था। ब्रदर पीके, अमृता सिस्टर और उसकी पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबों ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की है और मेरी बेटी अब बोल रही है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने आज के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के जीवनों के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत है परमेश्वर। आप भले और अच्छे परमेश्वर हैं, हम सब के जीवनों को कंट्रोल करने वाले परमेश्वर हैं, हम सब के ऊपर अधिकार रखने वाले हमारे पिता हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। प्रभु हम सब आनंद में पिता परमेश्वर, ऊंचे स्वर में परमेश्वर पिता आपकी तारीफ करते हैं, पिता महिमा करते हैं। प्रभु अपने हाथों को उठाकर आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अपने जीवनों में वेलकम करते हैं। लॉर्ड फादर, होली स्पिरिट, हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका आदर करते पिता मेरे परमेश्वर, हम सबके जीवनों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखने वाले प्रभु, हमें पिता बचाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आज दिन भर में
प्रभु जो भी अपराध, जो भी गलत काम पिता हम लोगों से हुए हैं प्रभु, आपके आगे मानते हैं प्रभु कि हम गुनहगार हैं पिता। बहुत से बातों में हमने गलतियां की हैं। आज के दिन में बहुत से विचार, बहुत से ऐसे गलत कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा हुए हैं प्रभु। आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों के लिए आपके आगे प्रभु उन्हें पश्चाताप करता प्रभु, आपके आगे उन्हें रिपेंट करते प्रभु। उस पश्चाताप को परमेश्वर पिता आप देख रहे हैं प्रभु, और खुदावन आप प्रभु हर एक को आप माफ करें परमेश्वर, उन्हें क्षमा करें, उन्हें मौका दे प्रभु कि उन गलत बातों से फिर कर प्रभु जी अपने मन को वो फिराएं और प्रभु तेरी पवित्रताई में चल सके प्रभु, अपने जीवन को पवित्र कर सके। कई बार प्रभु हम यीशु मसीह सोचने के द्वारा, किसी के प्रति गलत विचारों को रखने के द्वारा प्रभु उस पाप को अपने जीवन में लेकर आते हैं, परंतु पिता दुआ है कि प्रभु उन गलत विचारों को दूर कीजिए प्रभु। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु कि आप अपने बेटे बेटियों को ब्लेस कीजिए प्रभु, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। आज प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु जी, आज कुछ ऐसी बातें हैं परमेश्वर प्रभु जो आपके लोग आपसे कहने आए हैं प्रभु, अपनी खुशियों को जाहिर करने आए हैं, अपनी दुख पीड़ा समस्या बीमारी को आपके सम्मुख रखने आए हैं। यीशु आज हर एक जन की पिता आप सुधि लीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए प्रभु आज आप तैयार हैं, रेडी हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जो आज का वचन प्रभु आज आपने हमसे बातचीत किया इस शाम में प्रभु, वचन के द्वारा आपने बहुत सी बातों को क्लियर किया प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने अपनी बातों को हम पर प्रकट किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हम उस अंधे भिखारी के बारे में देखते परमेश्वर, अपने वचन से आपने सिखाया प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसने प्रभु जी प्रभु पुकार कर प्रभु तुझे कहा प्रभु, और पिता सच में मेरे प्रभु जब सब लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की परंतु वो फिर भी लगातार प्रभु तुझे पुकारता रहा और तुझसे विनती करता रहा, और प्रभु तूने उसकी विनती को सुनकर प्रभु उसकी आंखों को खोला और परमेश्वर तूने उसे आशीषित किया प्रभु। आज यीशु मसीह ऐसा ही परमेश्वर, ऐसे ही पुकार प्रभु, ऐसी ही प्रार्थना प्रभु, ऐसा निवेदन परमेश्वर प्रभु तेरे लोग परमेश्वर प्रभु करने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जबकि वो देख भी नहीं सकता था परंतु उसने सुनकर कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, उसने चिल्लाकर तुझसे विनती की और प्रभु उसने उस विनती के द्वारा, उस पुकारने के द्वारा अपने जीवन में उस आशीष को पाया जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसने सारी बातों को होते हुए देखा परमेश्वर, उसकी आंखें खुल गई, उसने उस वीकनेस से, उसने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया परमेश्वर। आज यीशु मसीह यदि तेरे लोग प्रॉब्लम में हैं, समस्या में है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी बातें प्रभु उनके लाइफ में ऐसी है परमेश्वर प्रभु मानो कि विश्वास करना असंभव लग रहा है, मानो कि पुकारना असंभव लग रहा है, मानो कि वचन पढ़ना असंभव लग रहा है, मेरे खुदावन ऐसे समय में परमेश्वर आप इन्हें होली स्पिरिट की पावर दीजिए, आप होली स्पिरिट का सामर्थ्य दीजिए ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ये निरंतर उस समस्या में, उस परेशानी में, उस विपरीत समय में तुझे उस बर्तिमाई के तरह पुकारते रहें। हाँ परमेश्वर उस अंधे भिखारी की तरह तुझे पुकारते रहें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उस समस्या में, हाँ परमेश्वर पिता उस तनाव में प्रभु जी, उस विरोध में परमेश्वर, उस कलेश में प्रभु, उस कर्जे में प्रभु, उस बीमारी में परमेश्वर प्रभु उस आश्चर्य कर्म को वो देख सके। जिस प्रकार आपने बर्तिमाई को कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उसी प्रकार प्रभु ऐसी सिचुएशन जब आपके लोगों के लाइफ में है परमेश्वर, मानो कि वो संकट में, परेशानी में है, कलेश में है, दर्द में है, तकलीफ में है, ऐसे समय में प्रभु वो कंटिन्यूअस प्रभु तुझसे प्रेयर करे, वो कंटिन्यूअस तुझे पुकारे प्रभु, वो कंटिन्यूअस बाइबल रीड करे प्रभु जी, और प्रभु उस विश्वास को ग्रो अप करे प्रभु जी, जो उस परिस्थिति के लड़ने के लिए वो विश्वास चाहिए, वो विश्वास इनके अंदर ग्रो अप हो यीशु मसीह के नाम से, वो बढ़े यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनका विद्यार्थी जीवन है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन प्रभु जो उनकी प्रभु स्कूल लाइफ है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु स्कूल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर प्रभु हम उन बच्चों की लाइफ से दूर करते हैं। मेरे प्रभु पढ़ाई में कमजोरी पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत संगति परमेश्वर पिता, पढ़ाई में मन न लगना मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आज इस बात के लिए प्रभु जी जब इनके पेरेंट्स प्रार्थना करें उन बच्चों के लिए, खुदावन आप उनकी सुनकर उत्तर दें पिता, ताकि प्रभु जी अपनी क्लास में प्रभु जी जो भी स्टैंडर्ड में वो पढ़ते हैं उसमें प्रभु जी वो टॉप लेवल पर रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो तेरे लोग हैं और उनकी जो संतान है वो आशीषों के वारिस हैं, वो ऊंचे पदों पर आप उन्हें नियुक्त करते हैं, और प्रभु आप उन बच्चों के लिए ऐसा करें जो पढ़ाई में वीक हैं, जो भी सब्जेक्ट में वो वीक हैं प्रभु उसमें आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ विशेषकर प्रभु जी जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं परमेश्वर प्रभु अपने
अपने परिवार के कारण, समस्याओं के कारण प्रभु जी, गलत व्यवहार के कारण परमेश्वर, जो भी उनके लाइफ में हुआ है उसके कारण तनाव में है, यीशु के नाम से वो तनाव उनके जीवन से चला जाए। प्रभु आप सहायता करें। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जब उन्हें लगता है कि उनका शरीर बीमारियों का घर बन चुका है पिता, और उन्हें लगता है कि शायद इस बीमारी से छूटना इम्पॉसिबल है प्रभु जी, उस दुर्बलता से, उस कमजोरी से, उस वीकनेस से, उस शरीर के किसी पार्ट के वर्क ना करने से परमेश्वर पिता उन्हें लग रहा है कि शायद ये कभी ठीक नहीं होगा, परंतु आज प्रभु उस बात के लिए विश्वास करें, आज वो ट्रस्ट करें कि लॉर्ड आज इसी समस्या से, इसी मुश्किल समस्या से वो छुटकारा पाने जा रहे हैं पिता। क्योंकि जिस प्रकार बर्तिमाई ने प्रभु जी अपनी आंखों को खुलते हुए देखा उस विश्वास के द्वारा, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन, ये लोग परमेश्वर, इनके बच्चे प्रभु, इनके परिवार के हर एक जन प्रभु जी अपने जीवन में उस बीमारी से छुटकारा पाते जाएं प्रभु। यीशु मसीह इसी समय छू ले और चंगा कर प्रभु। यीशु के नाम से बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से दुर्बलता चली जाए। यदि प्रभु कोई भी पार्ट ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। हम आज्ञा देते हैं उस अंग को जो कार्य नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे प्रभु। ये देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, ये सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु आप इनके पैरों को, इनकी आंखों को, इनके सेंस ऑर्गन को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को हील करें और वो वर्क करने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आज की शाम में अपने लोगों को बीमारियों से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि पिता ये सुख भरी नींद लेकर नया दिन आपके साथ में देखे और आपकी महिमा करे। थैंक यू, आपने हम सब की विनतियों को सुना। आज एक एक कही हुई विनतियां और भेजी गई विनतियां आपने सब सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद यीशु, आपको महिमा आदर देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।